अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका नूरजा की किचन इंडियन ब्लॉगर में। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, सबसे पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो इफ्तार स्पेशल रेसिपी मेरे किचन में बन रही है, ब्रेड आलू टिक्की की कटलेट्स। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ट्राई ज़रूर करना गाइस, और कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलो बनाते हैं ब्रेड आलू टिक्की के कटलेट्स। तो हमने ले लिए हैं ब्रेड। तो हमने एक ब्रेड की स्लाइस लिए हैं। अभी हम इसे प्याली को रख लेंगे इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर। आपके पास ढक्कन है तो आप ढक्कन रखिए। अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ज़ोर से। अब चाकू की मदद से हमें साइड साइड के जो किनारे हैं वो कटिंग कर लेना है, इस तरह से। तो अब निकाल लेंगे। तो देखो कितना परफेक्ट शेप आया है। अब इसी तरह से हम सारे ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। तो हमने 3 ब्रेड इस तरह से कटिंग करे, इसी तरह से हम सारे ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। तो जो ब्रेड के जो किनारे हमें फेंकना नहीं है, इसका हमें ब्रेड क्रम्ब बना लेना है। मिक्सर की जार में डाल के इसको बारीक पीस लेना है हमें। तो हमने मिक्सर के जार के अंदर इसको डाल दिए है, अच्छा बारीक पीस लेंगे हम। देखो हमने पीस लिए है अच्छे से। तो हमने लिए हैं बॉईल हुए हुए आलू। आलू को हमने मैश कर लिया अच्छी तरह से। अब इसमें हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के। लाल मिर्ची की बुक्की 1 चम्मच भर के। ये है चटपटा मसाला, इससे टिक्की में अच्छा स्वाद आएगा, इसलिए हम चटपटा मसाला भी डालें। और स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे, और हरा धनिया भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से हाथ की मदद से हमें मिक्स कर लेना है, कि ताकि जो मसाले हैं वो आलू में अच्छी तरह से लग जाएं। तो हमने टिक्की के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो अब हम इसकी बना लेते हैं टिक्की। तो सबसे पहले हमें हाथ को तेल लगा लेना है अच्छी तरह से। अब इस तरह से गोल करना है। फिर अब इसको हम टिक्की का शेप देंगे, इस तरह से उसको दबा लेना है। तो हमारी टिक्की बन के रेडी हो गई है। इस तरह से हम सारे टिक्की बना लेंगे। तो हमने सारी टिक्की बना के रेडी कर लिए हैं। तो बाउल के अंदर हमने दूध लिए हैं, और ये ब्रेड क्रम्ब है।
तो अभी हम बना लेते हैं कटलेट्स। तो हमने ब्रेड का स्लाइस लिया है, इसके अंदर हम टिक्की रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, फिर दूध में हमें अच्छी तरह से डीप कर लेना है ताकि जो ब्रेड क्रम्ब हम जो लगाएंगे तो अच्छी तरह से चिपक जाना चाहिए कटलेट्स को। तो अच्छी तरह से हमने भिगा लिए हैं दूध में। अब इसको हम ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे अभी। तो थोड़ा थोड़ा सा हल्का में प्रेस करके लगाना है ताकि जो टिक्की जो है अच्छी तरह से अंदर बैठ जाए और अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब लग जाना चाहिए। इस तरह से दबा दबा के हमें ब्रेड क्रम्ब लगाना है। तो हमने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब भी लगा लिए हैं। तो सेकेंड टिक्की भी हम इस तरह से बनाएंगे कटलेट्स। दूध में डीप करेंगे हम। ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे कटलेट्स बना लेंगे। तो हमने सारे कटलेट्स बना लिए हैं। अभी ऑयल गरम करने के लिए हमने कढ़ाई में रखे हैं। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, हमने गैस को स्लो कर दिए हैं। तो एक एक करके हम सारे कटलेट्स इसमें ऐड कर देंगे ऑयल में। गैस को स्लो ही रखना है, फास्ट गैस नहीं करना है। तो अच्छे से कड़क होने के बाद ही हमें पलटना है कटलेट्स को। तो अच्छी तरह से एक साइड से कड़क हो चुके हैं। अब हम इसको पलट लेंगे। तो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं कटलेट्स। अभी हम इसको निकाल लेंगे। तो फर्स्ट बैच के हमने कटलेट्स सारे निकाल लिए हैं। अब इसमें सेकंड बैच हम ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस से हमें उसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो हमने सारे कटलेट्स फ्राई कर लिए हैं। लुक देखो गाइस कितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे ग्रीन चटनी के साथ खाया जाता है। आपको मैंने चटनी की रेसिपी पहले बता चुकी हूँ। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। तो देखो कितनी क्रिस्पी और क्रंची से बने हैं। तो अब एक कटलेट्स हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। देखो अंदर से भी कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। इसे चटनी में डीप करो और खा लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।